बिग बॉस 18 का हिस्सा क्यों नहीं बनी है निया शर्मा? फाइनली उन्होंने बता दिया है आखिरकार क्या था रीजन। उनका नाम इतना ज्यादा हाइप में आया और अचानक से उन्होंने शो में आने से मना कर दिया। ऐसा क्या हुआ था? चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता जरूर चल जाएगा कि निया शर्मा ने आखिरकार इस शो को क्यों छोड़ा। निया शर्मा के बिग बॉस 18 में आने की हाइप काफी रही, लेकिन अचानक से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो शो का हिस्सा नहीं बनेंगी। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर खुद निया शर्मा ने बता दिया है कि आखिरकार वो क्या रीजन था जो एंड मोमेंट पर उन्हें अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा। खतरों के खिलाड़ी 14 के ग्रैंड फिनाले के दौरान ही बिग बॉस 18 की पहली कंटेस्टेंट के तौर पर कंफर्म होने के बाद एक्ट्रेस निया शर्मा ने काफी सुर्खियां बटोर ली थी। उन्होंने 6 अक्टूबर को ये अनाउंस कर दिया था कि अब वो शो का हिस्सा नहीं बनेंगी। जैसे ही शो का प्रीमियर आने वाला था, उसके कुछ घंटों पहले ही निया ने बता दिया था कि वो शो में हिस्सा नहीं लेने वाली, जिससे फैंस काफी कंफ्यूज हो गए थे और बहुत डिसअपॉइंट भी हुए थे। वहीं निया शर्मा ने अब इस पर खुद कहा है कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों कहा था और उसका एक्चुअल रीजन क्या था। दरअसल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि वो पहली बार बिग बॉस 18 में शामिल होने वाली थी, लेकिन प्लानिंग में अचानक से चेंजेस हो गए, जिस कारण से उन्हें बाहर होना पड़ा। उन्होंने बताया कि ये कलर्स का था और मुझे आखिरी मिनट में इन्फॉर्म किया गया था कि मुझे लाफ्टर शेफ इंटीग्रेशन का पार्ट बनना था, लेकिन जब तक उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की, लाफ्टर शेफ कैंसिल ही हो गया। इसके बाद वो अजीब सी सिचुएशन में आ गई, क्योंकि उनके पार्टिसिपेशन को लेकर पहले ही काफी इतना हाइप हो चुका था। अचानक से हुए इस चेंजेस से उन्हें काफी शिकायत भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें बस क्रिएट करने के लिए की गई थी और मुझे इससे अब कोई भी शिकायत नहीं है। मेकर्स अपनी इस पूरी प्लानिंग में सक्सेसफुल रहे। निया ने आगे मेंशन किया कि वो पूरी तरह से नेटवर्क का ही फैसला था और वो उनकी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा था और वो उनकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट भी करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो मेरा नाम लेकर कुछ कर रहे थे तो वो पूरी तरह से ठीक है। मेरे पास उनके साथ 2 शोज हैं और मैं उनकी प्लानिंग की रिस्पेक्ट करती हूँ। दिलचस्प बात तो ये है कि निया ने कहा कि उनकी अनाउंसमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव रही और मैं उनके इस स्ट्रैटेजी की सराहना करती हूँ। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी और मेरे फैंस को भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं बिग बॉस में जाने वाली हूँ, लेकिन अचानक से इस हाइप को क्रिएट करने के बाद जो डिसीजन उन्होंने लिया उसको लेकर काफी लोग डिसअपॉइंट भी हुए हैं। फिर उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि मेरे घर में एंट्री करने को लेकर हाइप बहुत बड़ा था, मैंने इसे खूब एंजॉय भी किया है। निया शर्मा के घर में ना आने से उनके फैंस तो डिसअपॉइंट हुए ही थे, लेकिन मेकर्स ने उनको घर में लाने की स्ट्रैटेजी बनाई या फिर एक प्लानिंग थी सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस 18 के लिए हाइप क्रिएट करने की? आपको क्या लगता है? अब निया शर्मा तो खुद इस बात का अनाउंसमेंट कर चुकी हैं कि ये बिग बॉस के मेकर्स की एक स्ट्रैटेजी थी। फिलहाल तो वो बिग बॉस के घर में नहीं जा रही हैं, लेकिन इस बार के बिग बॉस को देखकर आपको क्या लगता है कि शो कैसा चल रहा है और क्या आपको मजा आ रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप बिग बॉस से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट चाहते हैं तो फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।